वेलकम बैक बाजीगर्स। पोकर में आपकी बारी आने पर आप अलग अलग तरह के मूव्स ले सकते हैं। इन सारे मूव्स को पोकर में एक्शंस कहा जाता है। आज के चैप्टर में हम इन्हीं एक्शंस पर एक नजर डालेंगे। आइए चलते हैं पोकर टेबल पर और जानते हैं कि आपके पास क्या क्या एक्शंस अवेलेबल रहते हैं। नंबर 1, फोल्ड। शुरुआत करते हैं फोल्ड से। फोल्ड करने का मतलब है कि आप अपने कार्ड्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर किसी राउंड में आपसे पहले किसी और प्लेयर ने पॉट में कुछ चिप्स डाल दिए हो और आप उतने चिप्स नहीं डालना चाहते तो आप फोल्ड कर सकते हैं। याद रहे, अगर सेम हैंड के किसी पहले की स्टेज में आपने पॉट में कुछ चिप्स डाले हैं तो उन चिप्स को भी आपको जाने देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 5-10 स्टेक्स की डीलर पोजीशन पर हैं और प्री फ्लॉप प्लेयर 3 की बारी सबसे पहले है। अब प्लेयर 3 के पास होल कार्ड्स आते हैं 8 ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ हार्ट्स और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये हैंड नहीं खेलना, तो वो फोल्ड करके ये राउंड एग्जिट कर सकते हैं। फ्लॉप के बाद भी प्लेयर्स किसी भी स्टेज में फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए बाकी सब प्लेयर्स ने फ्लॉप के पहले बिग ब्लाइंड अमाउंट ₹10 मैच कर दिया है और बिग ब्लाइंड ने चेक का ऑप्शन यूज किया है। अब अगर फ्लॉप पर खुले हैं 10 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ क्लब्स, 4 ऑफ हार्ट्स और स्मॉल ब्लाइंड पर बैठे प्लेयर ने फ्लॉप पर एस ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ डायमंड्स हैंड के साथ ₹30 रेस किया, तो यहां बिग ब्लाइंड और बाकी प्लेयर्स चाहें तो बिना ये अमाउंट पॉट में डाले फोल्ड कर सकते हैं। जो भी प्लेयर यहां फोल्ड का ऑप्शन चुनता है उन्हें पिछले राउंड यानी प्री फ्लॉप राउंड में डाले ₹10 को जाने देना होगा। आइए अब चेक ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। चेक करने का मतलब बिना पॉट में चिप्स डाले अपनी बारी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने से अगले प्लेयर को पास कर देना। प्री फ्लॉप स्टेज में सिर्फ बिग ब्लाइंड पोजीशन में बैठे प्लेयर के पास चेक करने का ऑप्शन होता है। पोस्ट फ्लॉप राउंड्स में यह एक्शन हर प्लेयर के पास होता है अगर उस राउंड में उनसे पहले कोई बेट ना की गई हो। जब आप चेक करते हैं, आपका कहना है कि मैं ये राउंड खेलना चाहता हूं, पर इस समय पॉट में और चिप्स डालना नहीं चाहता। पिछले एग्जाम्पल में मान लीजिए प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, प्लेयर 5 और डीलर ₹10 की बिग ब्लाइंड को मैच करते हैं और स्मॉल ब्लाइंड भी ₹5 और डाल के ₹10 की बेट को मैच करते हैं। यहां पे क्योंकि बिग ब्लाइंड ने ऑलरेडी ₹10 पॉट में डाले हुए हैं, उनके लिए और चिप्स डालना जरूरी नहीं है और वो चेक का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फ्लॉप खुलने के बाद स्मॉल ब्लाइंड चाहे तो चेक करके बिग ब्लाइंड पर बारी पास कर सकते हैं और बिग ब्लाइंड भी चेक करके बारी आगे के प्लेयर्स को पास कर सकते हैं। अगर सारे प्लेयर्स चेक कर देते हैं तो यहां अगला कम्युनिटी कार्ड यानी कि टर्न खोल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कॉल की। कॉल करने का मतलब आपसे पहले की गई सबसे बड़ी बेट या रेस के बराबर चिप्स डालना यानी कि उस बेट को मैच करना है। जब आप कॉल करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी के लिए पिछले प्लेयर्स की बेट जितना पैसा डालकर खुश हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप 5-10 स्टेक्स की टेबल पर हैं और आपके पास अर्ली पोजीशन में 10 ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ स्पेड्स आता है और जैसा कि आपने हमारे हैंड स्ट्रेंथ्स वाले चैप्टर में सीखा था कि ये एक रीजनेबली गुड हैंड है, तो यहां आप गेम में बने रहने के लिए ₹10 की बिग ब्लाइंड मैच यानी कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेज की। रेज, जब आप किसी राउंड में चल रही बेट को बढ़ा देते हैं, इसे रेस करना कहते हैं। अब बाकी प्लेयर्स या तो आपकी रेस को कॉल कर सकते हैं या अपना हैंड फोल्ड करके राउंड को एग्जिट कर सकते हैं या फिर आपकी रेस को बढ़ाकर और भी बड़ा रेस कर सकते हैं। जब आप रेस करते हैं, आप कहना चाहते हैं कि मैं इस पॉट में और चिप्स डालना चाहता हूं और अब बाकी प्लेयर्स को यह डिसीजन लेना होगा कि वो इस हैंड में कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। पहले दिए एग्जाम्पल को ही जारी रखते हुए मान लीजिए आपके पास डीलर पोजीशन पर 10 ऑफ स्पेड्स, 10 ऑफ क्लब्स आता है और अब आपसे पहले वाले सब प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग हैंड है, आप चाहे तो यहां ₹10 की जगह कह लीजिए ₹30 डाल सकते हैं, जिससे कि आपके थोड़ा बड़ा पॉट जीतने के चांसेस बनेंगे। ऐसे ही मान लीजिए किसी और प्लेयर ने आपके बेट को रेस किया है, आपके पास उससे ज्यादा रेस यानी री रेस करने का ऑप्शन भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेयर 3 ने ₹20 का रेस किया हो, उनके बाद के प्लेयर्स फोल्ड हो जाएं और आप यहां दोबारा रेस करके उस अमाउंट को ₹60 कर दें, तो बचे हुए प्लेयर्स को हैंड में आगे बढ़ने के लिए कम से कम आपके रेस को मैच करना होगा, यानी कि ₹60 पॉट में डालने होंगे। अब जानते हैं कि ऑल इन क्या होता है। एक ऐसी रेस जिसमें आप अपने सारे चिप्स पॉट में डाल देते हैं, उसे ऑल इन कहते हैं। जब आप
आप ऑल इन करते हैं तो आप कह रहे हैं मैं इस हैंड में अपने सारे चिप्स पॉट में डालना चाहता हूं। बाकी प्लेयर्स के पास अब 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो या तो आपके जितने चिप्स को मैच करें। दूसरा, अगर उनके पास आपसे कम चिप्स हैं तो उतने ही चिप्स से आपकी ऑल इन को कॉल करें। तीसरा, आपके किए ऑल इन के अमाउंट को बढ़ा के री रेज कर दें, या फिर चौथा, फोल्ड कर दें। कुछ सिचुएशंस में एक री रेज ऑल इन भी हो सकता है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इस पर एक और नजर डालते हैं। मान लीजिए एक 5-10 टेबल पर प्लेयर्स के स्टैक्स हैं स्मॉल ब्लाइंड 200, बिग ब्लाइंड 400, प्लेयर 3 350, प्लेयर 4 500, प्लेयर 5 400 और डीलर 300। प्री फ्लॉप सभी प्लेयर्स ₹10 की बिग ब्लाइंड मैच कर देते हैं और फ्लॉप पर खुलते हैं एस, किंग एंड 3। यहां मान लीजिए स्मॉल ब्लाइंड के पास है एस एंड किंग और वो ऑल इन चले जाते हैं। बिग ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, प्लेयर 3 एस एस के साथ ऑल इन कर देते हैं और बाकी प्लेयर्स फोल्ड कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्योंकि प्लेयर 3 के पास 340 चिप्स हैं और स्मॉल ब्लाइंड के पास है 190 चिप्स, दोनों प्लेयर्स के सिर्फ 190 चिप्स ही पॉट में डाले जाएंगे और प्लेयर 3 को ऊपर के 150 चिप्स लौटा दिए जाएंगे। पॉट में अब 440 चिप्स रहेंगे और फ्लॉप एंड रिवर खोल दिए जाएंगे। मान लीजिए टर्न कार्ड है 9 और रिवर कार्ड है 10। प्लेयर 3 ये पॉट 3 ऑफ अ काइंड एसेस के साथ स्मॉल ब्लाइंड के 2 पेयर्स ऑफ एसेस एंड किंग्स को हरा देंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 5-10 स्टेक्स टेबल पे स्टैक्स हैं स्मॉल ब्लाइंड 800, बिग ब्लाइंड 300, प्लेयर 3 500, प्लेयर 4 1000, प्लेयर 5 900 एंड डीलर 150। सब प्लेयर्स बिग ब्लाइंड कॉल कर देते हैं और फ्लॉप खुलता है किंग 2 एंड 9। यहां स्मॉल ब्लाइंड 99 के साथ ऑल इन जाते हैं अपने 790 चिप्स के साथ और डीलर के अलावा बाकी सब प्लेयर्स फोल्ड हो जाते हैं। डीलर के पास 140 चिप्स हैं और उनका हैंड है किंग किंग, तो यहां डीलर 140 चिप्स के साथ कॉल कर देते हैं। टर्न आता है 2 और रिवर आता है 4। इस सिचुएशन में दोनों प्लेयर्स 140 प्लस 140 मतलब 280 चिप्स प्लस प्री फ्लॉप में डाले गए 60 चिप्स का पॉट खेलेंगे। यहां टोटल पॉट 340 चिप्स का बनेगा क्योंकि डीलर के पास किंग 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 2 के साथ फुल हाउस है और स्मॉल ब्लाइंड के पास 9 9 9 2 के साथ छोटा फुल हाउस है। डीलर ये पॉट जीत जाएंगे। एक ऑल इन सिचुएशन में जब प्लेयर्स के अलग अलग अमाउंट के स्टैक्स होते हैं तो पॉट में कम अमाउंट वाला स्टैक जाता है और बड़े स्टैक वाले प्लेयर को एक्स्ट्रा चिप्स लौटा दिए जाते हैं। प्लेयर किसी भी स्टेज या राउंड में ऑल इन जा सकता है, भले ही वो प्री फ्लॉप हो, फ्लॉप हो या टर्न या रिवर। तो बाजीगर्स, ये थे वो 5 ऑप्शंस जो आप एक पोकर टेबल पर यूज कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन चुनना है और कब चुनना है, ये स्किल आपको पोकर खेलते खेलते अपने आप आ जाएगा। ये चैप्टर देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप अपना आज का पोकर सेशन एंजॉय करेंगे।